कुरान का सबसे प्रारंभिक और शायद पहला हिब्रू अनुवाद 18वीं सदी में कोचिन यहूदियों द्वारा किया गया था। ये भारत के यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों में से पहला या आखिरी नहीं था। फारसी अर्मेनियाई सूफी संत सरमद कशानी मूल रूप से एक यहूदी थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। आप उन्हें एक सूफी यहूदी कह सकते हैं। वॉन्डरिंग यहूदी के नाम से मशहूर कशानी ने पहली बार 17वीं सदी में भारत का दौरा किया और उसके बाद शहजादा दारा शिकोह के निमंत्रण पर, जो बाद में उनके भक्त बन गए, सम्राट अकबर के दरबार में आए। कशानी ने धार्मिक एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनमोल सिद्धांतों का प्रचार किया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद ने कहा कि वो सूफी यहूदी सरमद से गहराई से जुड़ाव महसूस करते थे, विशेषकर उनके विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृढ़ विश्वास के कारण। कई अन्य सूफी यहूदी भी हैं, यानी ऐसे यहूदी जो मुस्लिम भी थे। इनमें सैमुअल फैजी रहमान का नाम उल्लेखनीय है, जो एक यहूदी मुस्लिम चित्रकार थे। वे 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी शानदार राजस्थानी पेंटिंग्स और मुगल मिनिएचर्स के लिए प्रसिद्ध थे। अन्ना मौलका अहमद इम्प्रेशनिस्ट कलाकार, जिन्होंने प्री पार्टीशन भारत में पंजाब विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स विभाग की स्थापना की। थिएटर व्यक्तित्व और नाटककार पर्ल पदमसी, जिन्होंने मुंबई में अपनी खुद की थिएटर कंपनी की स्थापना की और हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों जैसे खट्टा मीठा, जुनून, बातों बातों में, कामासूत्र, अ टेल ऑफ लव और सच अ लॉन्ग जर्नी में अभिनय किया। बॉलीवुड अभिनेत्री एस्तर विक्टोरिया अब्राहम, जिन्होंने स्क्रीन नेम प्रमिला अपनाया, जिन्होंने 1947 में पहला मिस इंडिया का खिताब जीता। ये ब्यूटी क्वीन, जो संयोगवश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्नातक भी थीं, ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बेकसूर, उल्टी गंगा, हमारी बेटी, कंचन, बसंत, नसीब और बहुत सारी अन्य फिल्मों में। संयोगवश एस्तर अब्राहम की बेटी नकी जहां, एक और यहूदी मुस्लिम जिसे जूफाय कहा जाता है, 1967 में मिस इंडिया बन गई, जिससे वे दोनों ही वो एकमात्र माँ बेटी जोड़ी बन गई जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। अब्राहम का सूफी यहूदी बेटा हैदर अली अपने आप में एक बॉलीवुड सितारा था। उसने मुगले आजम, श्री 420 और वतन जैसी कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है और वह आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक फिल्म जोधा अकबर का लेखक भी था। हमारे समय के सबसे प्रमुख सूफी यहूदियों में से एक और कोई नहीं बल्कि खुद यूसुफ हमीद है। वो मुसलमान उद्योगपति ख्वाजा अब्दुल हमीद के बेटे हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। यूसुफ की मां लुबा डेर्जान्स्का एक लिथुवेनियाई यहूदी थी, जो जर्मनी में नाजी उत्पीड़न से बचकर सुरक्षित जीवन के लिए भारत आई थी। यूकू के नाम से मशहूर हमीद सिप्ला के अरबपति सीईओ हैं, जो दुनिया की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च और विकासशील देशों को HIV, एड्स, तपेदिक, अस्थमा और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास और हस्तक्षेप के कारण बहुत सम्मान और पहचान हासिल की है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया। सूफी यहूदी का संबंध दोनों तरफ जाता है। जिस तरह कई यहूदियों ने मुस्लिम परंपराओं के साथ जुड़ाव बनाया और उन्हें अपनाया, वैसे ही कई प्रमुख भारतीय मुसलमानों पर भी यहूदियों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में मुस्लिम जीवन में यहूदी प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण आधुनिक कला का समकालीन दृश्य है। 1930 और 1940 के दशक में कई यहूदी यूरोप में यहूदी विरोध और नाज़ी उत्पीड़न से बचकर भारत आए। इनमें कैथे लैंगहैमर, इमैनुअल श्लेसिंगर और रूडोल्फ वॉन लेदेन शामिल थे। इन तीनों कला प्रेमियों और संग्राहकों ने भारत में कला आंदोलन पर और मुस्लिम कलाकार मकबूल फिदा हुसैन और सैयद हैदर रजा के करियर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बॉलीवुड में कई मुसलमानों को यहूदी संस्कृति और लोक कथाओं से भी प्रभावित किया गया था। अवन की फिल्म जू, जिसका मतलब यहूदी है,
रोमन साम्राज्य द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न पर आधारित एक ऐतिहासिक काल्पनिक ड्रामा थी। इसे वजाहत हुसैन मिर्जा चंगेजी ने लिखा था, जो मुहम्मद शाह के उपन्यास पर आधारित थी, और इसमें दिलीप कुमार या मोहम्मद यूसुफ खान, मीना कुमारी या महजबीन बानो, नजीर हुसैन और निगार सुल्ताना जैसे अभिनेता थे। बॉलीवुड यहूदी और मुसलमानों के लिए एक आदर्श मिश्रण स्थल और संगम बिंदु था। यहूदी के मुसलमानों की तरह यहूदी अभिनेता विमला, एजरा मीर और सुलोचना ने नूरजहां और अनारकली जैसी मुस्लिम थीम वाली फिल्मों में केंद्रीय भूमिकाएं निभाई थीं। एनी सैमसन एक और यहूदी थीं जिन्होंने मुसलमानों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। 1939 में उन्होंने मुंबई में अंजुमन ए इस्लाम सैफ त्याबजी गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस की स्थापना की और प्रिंसिपल बनी। आज इस स्कूल में 5000 से अधिक मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। सैमसन मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा की प्रबल समर्थक और अग्रणी थीं। जोसेफ होरोविट्ज एक और यहूदी विद्वान और शिक्षाविद थे जिन्होंने 1907 से 1914 तक अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में अरबी और इस्लामी अध्ययन की शिक्षा दी। शिक्षण के साथ साथ उन्होंने भारत सरकार के लिए पूरे भारत से 12,000 से अधिक मुसलमानों अभिलेखों और अरबी और फारसी में संकलन और अनुवाद किया। एक और यहूदी डॉक्टर राशेल रूबेन ने मुस्लिम प्राकृतिक विज्ञानी और पक्षीविद हुमायूं अब्दुल अली, जो कि भारत के बर्डमैन सलीम अली के चचेरे भाई थे, पर एक प्रभावशाली जीवित कथा और श्रद्धांजलि लिखी। डॉक्टर रूबेन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र की संस्थापक सदस्य थी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की कार्यकारी सदस्य भी थी, जहां उन्होंने हुमायूं अब्दुल अली के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की।